हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज है हमारा रिएक्ट नेटिव विद टाइप स्क्रिप्ट का डे 3। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से स्टेट्स को या फिर रेफरेंसेस जब हम बनाते हैं, रेफ बनाते हैं, तो किस तरीके से हम बनाते हैं इन टाइप स्क्रिप्ट। रिएक्ट नेटिव जब हम जावास्क्रिप्ट के साथ बनाते थे तो बिल्कुल ईजी था, उसमें कोई भी हमें टाइप नहीं देना पड़ता था अपनी स्टेट का या फिर अपने रेफरेंस का। और यही थोड़ा सा फर्क है हमारा टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम स्टैक नेविगेटर बनाते हैं, क्योंकि बेसिकली सिर्फ उसी एक नेविगेटर के अंदर फर्क होता है टाइप स्क्रिप्ट का। अदरवाइज आप बॉटम टैब्स बनाओगे या कुछ भी बनाओगे तो वो बिल्कुल सेम रहने वाला है, जैसे आप जावास्क्रिप्ट के अंदर बनाते हो वैसे ही सेम होता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से हुक्स के अंदर भी हम वो चीजें पढ़ने वाले हैं जो अलग अलग है, जैसे कि हमारा स्टेट में फर्क होगा, हमारे कुछ अदर केसेस में भी होगा, जैसे कि हम यूज कॉन्ट्रैक्ट वगैरह यूज करते हैं ना, क्रिएट कॉन्टेस्ट वगैरह, तो वहां पे वो चीज हम देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ स्टेट एंड रेफ कैसे यूज करते हैं उस पर काम करने वाले हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट का पहले मैं थोड़ा सा सिंटैक्स, जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए सिंटैक्स बता देता हूँ कि स्टेट जब हम बनाते हैं तो स्टेट के लिए हमें क्या करना पड़ता है। हमें यहाँ पे एक एरे का साइन लगाना होता है और इसके अंदर में दो चीजें पास करनी होती हैं। पहली चीज होती है करंट वैल्यू। करंट वैल्यू मतलब जिसके अंदर स्टेट की जो करंट वैल्यू होगी, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल का नाम देना होता है। तो मान लो मैं यहाँ काउंटर ले रहा हूं तो मैंने काउंटर दे दिया। दूसरा होता है एक स्टेट को अपडेट करने वाला फंक्शन। तो यहाँ पे मान लो मैं इसका नाम रख सकता हूँ सेट काउंटर। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बट ज्यादातर रिकमेंड किया जाता है कि आप सेट से ही स्टार्ट करो, जिससे एक मीनिंगफुल नेम हमारे फंक्शन को मिल जाता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, एक यूज स्टेट नाम का कॉल करना होता है, जिसके अंदर हम इनिशियल वैल्यू पास करते हैं एज अ पैरामीटर। अब ये कहानी तो जावास्क्रिप्ट के केस में है जब हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, बट अगर आप टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो भी आप वैल्यू ले रहे हो इसका आपको टाइप देना पड़ेगा कि किस तरीके की वैल्यू आप यूज करना चाहते हो स्टेट के अंदर। तो यहाँ पे देखो, मैं हर एक डेटा टाइप के हिसाब से यहाँ पे आपको टाइप बता देता हूं। तो यहाँ पे देखो, जब आप नंबर यूज करोगे, क्योंकि काउंटर नंबर में होता है, तो अगर आप यहाँ पे जीरो पास करना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको नंबर पास करना पड़ेगा। ओके, नंबर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहे हो तो मान लो मैं एक और यहाँ पे एक और स्टेट ले लेता हूं। मान लो मैंने नेम नाम का एक स्टेट लिया, इसको मैं सेट नेम के नाम से फंक्शन का नाम दे दे रहा हूं। ओके, और यहाँ पे मैं चाहता हूं कि इनिशियली मैं एम्प्टी स्ट्रिंग रखूं, तो यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग पास करना होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि हम कोई ऐसी चीज पास करने वाले हैं जो मान लो बूलियन है, तो यहाँ पे मान लो मैं इस लोडेड नाम का मैं एक स्टेट बना रहा हूं, जहां पे मैं सेट इस लोडेड फंक्शन का नाम रख रहा हूं। यहां पे मैं चाहता हूं कि ट्रू फॉल्स हो, तो स्टार्टिंग में मान लो मैं फॉल्स रख रहा हूं, तो उस केस में मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग हटा के मुझे यहाँ बूलियन यूज करना पड़ेगा। ओके, अगर मैं इसकी जगह पे कोई एक ऐसी स्टेट लेना चाह रहा हूं जहां पे वो ऑब्जेक्ट हो। अब ऑब्जेक्ट और एरे के केस में अलग है, क्योंकि ये एक क्या आ जाता है, अलग टाइप का डेटा टाइप आ जाता है, कोई लीनियर नहीं है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी चीज चेंज करनी पड़ेगी, वो बताते हैं क्या। जैसे मान लो मैं यूजर नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। ओके, सेट यूजर, और यहां पे मैं चाहता हूं कि यूजर का ऑब्जेक्ट हो और यहां पे कुछ इनिशियल वैल्यू हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे मुझे एक इंटरफेस बनाना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे प्रॉप्स का इंटरफेस बनाया था लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, वैसे ही। तो यहाँ पे इंटरफेस, ठीक है, और इसके लिए मैं रख ले रहा हूं यूजर। ओके, कैपिटल यूजर, इस तरीके से मैंने ले लिया। यहाँ पे मैं यूजर में नेम में रखूंगा, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का। ओके, और मान लो एज, नंबर, ओके, ईमेल, स्ट्रिंग, इस तरीके से मैंने ले लिया। और इसको मैंने क्या किया, यहां पे पास कर दिया यूजर को। ओके, और यहां पे मैंने इनिशियल वैल्यू दे दी। मान लो मैं नेम को इनिशियल वैल्यू ये दे रहा हूं, एज को मैं दे रहा हूं 0, और ईमेल को दे रहा हूं एम्प्टी। ओके, इस तरीके से हम पास कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। यहां पे हमने ऑब्जेक्ट का इंटरफेस पास कर दिया। सेम चीज जब बात आती है कि हम एरे की बात कर रहे होते तो सेम केस में एरे भी हमें ऐसे ही लेना होता। तो मान लो मैं कुछ आइटम्स नाम का एरे ले रहा हूं। ओके, सेट आइटम्स। तो आइटम्स के केस में मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, एरे
का एक इंटरफेस बनाना पड़ेगा। तो मान लो मैं इंटरफेस आइटम्स, और यहां पे मुझे जो उसके अंदर क्या यूज करने हैं, आइटम्स की की का नाम, तो वो मैं रख सकता हूं, जैसे कि टाइटल, टाइटल में मान लो मैं स्ट्रिंग यूज करूंगा, ठीक है। प्राइस में मान लो मैं नंबर यूज कर सकता हूं, एंड आईडी सेम स्ट्रिंग यूज करूंगा। इस तरीके से मान लो मैंने यहां पे आइटम को रख लिया। अब आइटम के लिए मुझे यहां पे एरे देना पड़ेगा, तो देखो क्या होगा, आइटम्स साथ में हमें एरे का साइन लगाना पड़ेगा, ओके। और यहां पे हम पास करेंगे क्या, एम्प्टी एरे। इस तरीके से हम अपने स्टेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं नल। अगर आप कोई ऐसी चीज ले रहे हो जिसमें आप चाहते हो नल रखना चाहते हो, जैसे कि मान लो डिटेल्स, ओके, सेट डिटेल्स, कोई ऐसा जिसमें आप ऑब्जेक्ट ही रखना चाहते हो बट ऑब्जेक्ट की कोई की नहीं रखना चाहते हो, कोई प्री डिफाइंड नहीं है तो आप चाहते हो, तो यहाँ पे आप नल रख सकते हो दोनों केस में, तो ये भी आपका चल जाएगा। तो ये तो होगी हमारी स्टेट की बात। अब हम बात करते हैं कि अब हम रेफरेंस जब बनाते थे, तो पहले हम रेफरेंस कैसे बनाते थे वो एक बार देखते हैं। तो यहाँ मान लो मैंने एक रेफरेंस बनाया, कॉन्स्ट रेफ इक्वल्स यूज रेफ, ओके। यहाँ पे आप इसके अंदर पैरामीटर में पास कर सकते हो नल वगैरह, इनिशियल वैल्यू जो भी है, बट कॉमनली इस तरीके से हम बनाते थे। अब अगर मुझे रेफरेंस बनाना है अपने कंपोनेंट के हिसाब से, मैं व्यू यूज कर सकता हूं, मैं टेक्स्ट इनपुट यूज कर सकता हूं, मैं फ्लैट लिस्ट यूज कर सकता हूं, या फिर मैं स्क्रॉल व्यू का रेफरेंस बना सकता हूं। उस केस में मुझे टाइप देना ही पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट इनपुट ले रहा हूं, टेक्स्ट इनपुट, ओके, और मैं चाहता हूं कि इसका रेफरेंस में बनाऊं, तो यहाँ पे मुझे अगर इसका रेफ बनाना है तो मुझे इसका यहाँ पे टाइप देना पड़ेगा, कंपोनेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट इनपुट, ओके। इस तरीके से अब मैं इसके अंदर रेफ दूंगा, और रेफ में मुझे रेफ पास करना है, ओके। यहाँ पे अच्छा, तो हमें यहाँ पे इसकी इनिशियल वैल्यू मान लो मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ नल, ओके, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से चल जाएगा। आप यहाँ पे नल पास करो ना करो तब भी चल जाएगा इस तरीके से। अब मान लो आप दूसरा भी कोई बनाना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे आप फ्लैट लिस्ट यूज करना चाहते हो, तो ये वाला आपको फ्लैट लिस्ट के अंदर यूज करना पड़ेगा। अब ये देखो यहाँ यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि फ्लैट लिस्ट का टाइप है ना। यही चीज अगर मैं यहाँ व्यू पास कर दूं तब भी आप पास नहीं कर सकते, बट यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट इनपुट पास करोगे तो टेक्स्ट इनपुट के बेस पे हो जाएगा। तो इसलिए हम इस तरीके से हम रैप भी बना सकते हैं। वहां पे हमें डायरेक्टली बनाने होते थे, यहाँ पे हमें टाइप भी देना पड़ता है। किस तरीके का कंपोनेंट के लिए आप टाइप रैप बनाना चाहते हो, उस तरीके का आपको कंपोनेंट का टाइप यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा हैबिट में आएंगी। लेकिन अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट ये अब जब रेगुलरली इन सब पे काम करने लग जाओगे तो ये इजी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।